कसम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। आप सब ने अभी तक तेजस लिवरी एरोडायनेमिक WAP-5 की फ़ोटोज़ या पिक्चर्स तो देख ही लिए होंगे। आप में से बहुत लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टेटस पे भी लगा लिया होगा इंडियन रेलवे का नया लोकोमोटिव अभी आ गया है। और आप में से बहुत लोगों ने अभी तक अपने मोबाइल से इनके फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिए होंगे। इंग्लिश में 2 शब्द है ना, वो क्या बोलते हैं, गॉन रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि आप एंड तक सब कुछ ठीक करते हो, पर एंड में जाके ही आप एक ऐसी गलती कर देते हो जिसके वजह से पूरे किए कराए पे पानी फिर जाता है। मुझे लगता है कि एरोडायनेमिक WAP-5 के साथ भी यही चीज़ हुआ है। रेलवेज़ ने इसे एंड तक एकदम ठीक बनाया, पर जो इसके ऊपर जो कवर लगाया गया है वो इसे ज़्यादा अच्छा लुक नहीं दे रहा। पर हमें इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, क्या पता ये इंजन लोकोमोटिव अंदर से बहुत अच्छा हो, क्या पता इसके टेक्निकल फीचर्स, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एकदम बढ़िया हो, क्या पता ये लोकोमोटिव 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे दौड़ने लगे। अंग्रेज़ी में एक और कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज। पर अंग्रेज़ी में एक और कहावत है, योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट वन। इस पिक के वायरल होने से पहले हम लोगों को यही लगा कि ये एरोडायनेमिक WAP-5 लोकोमोटिव है, उसे स्पेशली राजधानी एक्सप्रेस के लिए बनाया जा रहा है, जिसका कलर वाइट कलर का होगा या फिर इसकी लिवरी होगी वो रफ्तार लिवरी होगी। पर जब ये पिक मेरे पास आई तो सरप्राइज़, इंडियन रेलवेज़ ने इस लोकोमोटिव को तेजस एक्सप्रेस के लिए बनाया है। कौन सी तेजस? एक मिनट, अगर आपको लग रहा है कि रेलवे ने इसे तेजस के लिए नहीं बनाया और सभी ट्रेन के लिए बनाया है तो ज़रा सोच के देखिए कि आप इस लोकोमोटिव को राजधानी में कपल करके और हमसफ़र जैसी ट्रेन में कपल करके देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो पॉइंट पे आते हैं, तेजस लिवरी WAP-5 एरोडायनेमिक को किस लिए बनाया है, कौन सी तेजस के लिए बनाया है? करमली तेजस। कोंकण तो अभी तक इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है, इसलिए करमली तेजस के लिए ये इंजन नहीं बनाए। लखनऊ तेजस, पर लखनऊ तेजस तो प्राइवेट है ना। ओह, तो भारतीय रेलवेज़ ने एरोडायनेमिक WAP-5 स्पेशली प्राइवेट लखनऊ तेजस के लिए बनाया है, पर ऐसा क्यों? जहाँ तक बात रही लखनऊ तेजस की, प्राइवेट लखनऊ तेजस की, तो उसके लिए सिर्फ एक WAP-7 लोकोमोटिव ही काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि एरोडायनेमिक WAP-5 की ज़रूरत है उस ट्रेन को, और पुश पुल मोड में भी उसे चलाने की ज़रूरत नहीं। पुश पुल मोड में इसलिए चलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दिल्ली से लखनऊ की दूरी बहुत कम है। पुश पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं ट्रेन्स में किया जाना चाहिए जो लंबी दूरी के लिए चलाई जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और क्या पता कि शुरुआती दौर में भारतीय रेलवेज़ इस लोकोमोटिव को तेजस लिवरी WAP-5 एरोडायनेमिक लोकोमोटिव को लखनऊ तेजस के साथ कपल करके शुरुआती दौर में चलाए, जब तक कि स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस तैयार होके पटरियों पे आ नहीं जाती। स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का नाम था, क्या स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस और पुश पुल की वजह है ट्रेन 20, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि भारतीय रेलवे बहुत जल्दी स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस की कोचेस बनाने वाली है, उन्हें मैन्युफैक्चर करने वाली है। पर आप में से बहुत लोगों ने मेरे बात पे विश्वास नहीं किया। उस समय उस वीडियो में मेरे को आपको दिखाने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। अगर आपको बिना सबूत के मैंने कैसे आपको एक्सप्लेन किया ये जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और मेरी वीडियो, पुरानी वाली वीडियो देख लीजिए। रेलवे के पहले से ही लक्षण दिख रहे थे कि वो स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस पे काम कर रहा है। आज मेरे पास उसके कुछ पुख्ता सबूत भी है। रेलवे की तरफ से आया इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली को स्लीपर क्लास वाली फर्स्ट AC के, सेकेंड AC के और थर्ड AC के LHB कोचेस बनाने हैं। लेटर में साफ साफ लिखा है, प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर कोचेस 2020-21 रिवाइज्ड डेट, जिसमें दूसरे नंबर पे
कोच प्रोडक्शन वेरिएंट के कॉलम में LWFAC तेजस, जिसके 21 कोचेस मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली को बनाना है, ऐसा लिखा है। LWFAC का मतलब होता है फर्स्ट AC के LHB कोचेस। इस लिस्ट के 5वें नंबर पे LWACCW तेजस, जिसका मतलब है सेकेंड AC के LHB कोचेस, जिसके 80 कोचेस रायबरेली को बनाना है, रायबरेली में बनने वाले हैं। 7वें नंबर पे इस लिस्ट में लिखा है LWACCN तेजस, जिसका मतलब है थर्ड AC के LHB स्लीपर कोचेस, जिसके 185 कोचेस है रायबरेली में ही बनने वाले हैं। 9वें नंबर पे LHB गरीब रथ कोचेस, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। LHB गरीब रथ एक्सप्रेस अगले साल से भारतीय रेलवेज में शामिल होने वाली है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट के 11वें नंबर पे लिखा है LWCBAC तेजस, इसका मतलब है तेजस क्लास वाली पेंट्री कार। पेंट्री कार सिर्फ लंबी दूरी की ट्रेन्स में इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी एक सबूत है कि स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस बहुत जल्दी आने वाली है। इन पेंट्री कार की संख्या है 20, इसका मतलब लगभग 20। प्राइवेट भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। प्राइवेट स्लीपर क्लास वाली एक्सप्रेस तेजस क्लास वाली प्राइवेट लंबी दूरी की तेजस एक्सप्रेस बहुत जल्दी आपको इस देश में दौड़ती हुई दिख सकती है, जिनकी संख्या लगभग 20 हो सकती है। एंड में इस लेटर के नोट सेक्शन में क्या लिखा है वो ध्यान से पढ़िए। पहले नंबर पे प्रोग्राम फॉर 5 racks ईच ऑफ सीटिंग एंड स्लीपर वर्जन ऑफ तेजस। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्लीपर वर्जन ऑफ तेजस हैज़ बीन गिवन अलॉन्ग विथ स्पेयर्स, दिस इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे बोर्ड। मतलब रेलवे चाहिए तो इनकी संख्या बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। स्लीपर क्लास वाले तेजस एक्सप्रेस की पुष्टि विकिपीडिया ने भी की है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तेजस एक्सप्रेस और नीचे विकिपीडिया के सेक्शन में जाओगे, विकिपीडिया का पेज खोलोगे तेजस एक्सप्रेस का, और वहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे कोच सेक्शन में, तो आपको पता चलेगा कि कोच सेक्शन में फर्स्ट AC, सेकेंड AC और थर्ड AC के स्लीपर तेजस कोचेस में कमिंग सून लिखा है। और स्लीपर वर्जन थोड़ा और नीचे जाओगे जहाँ पे लिखा होगा स्लीपर वर्जन कमिंग सून, इसका मतलब विकिपीडिया ने भी इसकी पुष्टि की है। इसका मतलब साफ है कि हमारी भारतीय रेलवेज स्लीपर क्लास वाली तेजस एक्सप्रेस पे काम कर रही है और बहुत जल्दी हमें ये देखने को मिल भी जाएंगी। और ऐसा हो सकता है कि ये एरोडायनेमिक WAP5 तेजस लिवरी को इस स्लीपर क्लास वाले कोचेस के साथ कपल कर दिया जाए और एज लंबी दूरी की निजी ट्रेन चलाया जाए। लॉन्ग डिस्टेंस प्राइवेट ट्रेन के तौर पे इनके कॉम्बिनेशन को चलाया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैंने आज कुछ बात नहीं की। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं प्राइवेटाइजेशन की भारतीय रेलवेज इतना आगे तक कैसे ले जा सकती है प्राइवेटाइजेशन को, उस पर चर्चा करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो। ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ रह गई है, एक और क्वेश्चन मुझे आप सबसे पूछना है, वो पहले उसका जवाब देते जाइएगा।